अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आरएम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अपना हाथ रेज कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन है अ, पूछिए। और अगर आप कोई थोड़े से शर्मीले हैं तो आप लिख कर भी पूछ सकते हैं। जी निदा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हर स्टूडेंट्स का पूछना था कि आपने जो सर आरएम की असाइनमेंट हार्ड फॉर्म में कहने के लिए कहा, प्रेजेंट करने के लिए कहा था ना, वो अ, हर ग्रुप के मतलब कि फर्ज करें एक ग्रुप में 4 मेंबर हैं, वो चारों स्टूडेंट्स ने अलग अलग मतलब कि अपनी अपनी असाइनमेंट आपको हार्ड फॉर्म में सबमिट करवानी है, या एक ही असाइनमेंट एक ग्रुप की होगी? हार्ड फॉर्म की बात हो रही है। अच्छा निदा, ऐसा है कि चूंकि आप लोगों ने पिछले हफ्ते जमा नहीं कराई, ठीक है, तो मैंने अपने तौर पे ही उसकी प्रिंट निकाल कर और उसकी मार्क करके मार्क्स लगा दिए हैं। ठीक है, जाहिर है कि जब मैंने मार्क्स लगाए हैं आप लोगों के, तो वो चेक करके ही लगाए हैं ना मैंने। तो मैंने खुद ही डाउनलोड कर लिए, मुझे मेरा दिन ज़ाया हुआ उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन मैंने कर लिया उसको। जी हाँ शाम, क्या? जी, और जी सोमिया अखलाक, जी क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि वो हमारे ना ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि ये हम हमारे ग्रुप की जो है वो आरएम की असाइनमेंट जो है वो दोबारा अपलोड करें। नहीं, वो मुझे उस ग्रुप में मुझे मिल मैं गई है, मुझे मिल गई। उसमें कोई इशू आ रहा था, ओके किसी चीज का, कोई चीज का इशू था, इस वजह से मैंने दोबारा मांगी सर। थी। जी बोले। अच्छा सर, एक बात और, वो उसमें ना एक स्टूडेंट है अक्सा बड़ाइच, वो जी हमारे साथ वो ग्रुप में थी, लेकिन ना मेरा ख्याल है वो क्विट कर गई हैं। उन्होंने, मेरी आज उनसे बात हुई थी, वो मुझे नहीं लगता कि वो आगे कंटिन्यू करेंगी एमएस। तो चले। अब इस वजह से उनका थोड़ा-सा जो है वो इश्यू था, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं थी। और जो असाइनमेंट, वैसे मैंने तो ड्यू डेट से पहले ही जो है वो हम लोगों ने ग्रुप की फॉर्म में भी और इंडिविजुअली अपनी-अपनी असाइनमेंट भी हम लोगों ने जो है ना वो सबमिट कर दी थी ये गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, आपने एलएमएस पे अपने नंबर देख लिए, मार्क्स देख लिए अपने आप? सर एलएमएस पे मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं। अच्छा, इशू नहीं हो रहा है तो सीआर जीआर जो भी हैं, इनको अपने नाम दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, कि ठीक है सर। आपके मार्क्स जो हैं वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे एक और भी हमारे स्टूडेंट से, शायद फुरकान नाम है उनका, उन्होंने मुझसे यही बात की थी। तो ये अपने अपने नाम जो हैं दे दीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो आरएम वाले या एचसीआई वाले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों, वो नहीं हो रहे हैं। तो वो फिर मैं इसको कल ठीक जाके है। चेक कर लेता हूँ क्या है, क्योंकि जिन्होंने जमा कराया हुआ वो है सारा मेरे पास, लेकिन कुछ एलएमएस के इशू हैं, उनके नाम नहीं है। बल्कि आपको याद है मैंने एक लिस्ट भी शेयर की थी कि जिनके नाम नहीं है वो फौरी तौर पर रब्ता करें अपने एचओडी से। ठीक है, तो वो मैं कल जाके चेक कर लूंगा। आप आज ही, आप रात को, शाम में, जब भी आपको मौका मिले, तो अपनी निदा को या वो जो भी आपके हमारे जी आ रहे हैं या सी आ रहे हैं, उनको आप भेज दीजिएगा। ठीक है सर, ओके। जी, और क्या सवाल है आपका? 62 लोग हैं, और जबकि 24 लोग, सिर्फ इस 23 लोग इस वक्त लॉगिन हुए हैं, और सवाल कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वो इतना गंभीर होता है कि मैं समझता हूँ कि उसके बगैर गुजारा कैसे हो रहा है बाकी लोगों का जो नहीं पूछ रहे हैं हमसे। सर कुछ स्टूडेंट्स का ना वो ये सवाल था। आप ये बता दीजिएगा कि जो सब टॉपिक की जो आप बता रहे थे कि आपको शीट चाहिए, तो सर वो जो सब टॉपिक की शीट है वो नेम, रोल नंबर और उसके बाद सब टॉपिक लिख दूं, सब अपने अपने वहां पे एंटर कर दे सब टॉपिक? जी, उसमें आप एक काम कीजिए, एक्सेल के अंदर एक शीट बना लीजिए। ठीक है, एक पहला जो कॉलम होगा ए वाला, वो सीरियल नंबर, दूसरे पे रोल नंबर, तीसरे पे उसका नाम लिखा होगा, और आगे उसका जो सब टॉपिक है वो लिखा होगा। तो वो इस तरह से 4 या 5 कॉलम हैं, उनको आप बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, मैंने जो है शेयर किया इस चीज का कि अपने सब टॉपिक्स जो हैं वो गूगल शीट पे आप लोग डालें, तो आपने उसी में डालने हैं। सर फुरकान ने सर हम ऑलरेडी जो है वो अपने सब टॉपिक्स जो हैं वो ये शीट पे जो है वो लिख के शेयर कर चुके हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बता दूं कि इस दफा जो हमारी आरएम की क्लास होगी, उसके अंदर इस बात को डिस्कस किया जाएगा कि अब हमने आगे जो 3 हिस्से हैं उसको कैसे काम करने हैं।
ठीक है। तो अगर आपके पास सब टॉपिक नहीं होगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी भी चीज को लेके चल सकें। तो लिहाजा आपका सब टॉपिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पर भी हो रही है कि अगर आपके पास 15 पेपर हैं, और तकरीबन सबके पास, सबने 15 पेपर लिखे हुए हैं, 15 पेपर्स हैं, 15 पेपर का मतलब ये है कि 45 कीवर्ड्स, ठीक है। तो 45 की में से कॉमन कीवर्ड निकालना क्या मुश्किल है, मेरी समझ से अभी तक बालातर है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, चले हो सकता है कि कोई ना कोई कुछ 4-5 लोगों के जो सब टॉपिक है मिल जाते हैं, तो जो मिल जाएंगे फिर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरह से हम उनको, उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनके अंदर लाया जाए। मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया है ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप कह सकते हैं अच्छा जी मैं KFC के ऊपर काम कर रहा हूँ, या मैं कल्चरल इशू पे काम कर रहा हूँ जो कि ई कॉमर्स के हवाले से है, वुमेन शॉपिंग के हवाले से काम कर रहा हूँ, या इस तरह की चीजें जो हैं उन पे निकाला जा सकता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, वो हम कर लेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो अब क्लास होनी है, एक तो सैटरडे को होगी, एक संडे को होगी, तो उसमें इस चीजों को हम कर लिया जाए, ठीक है। अब हम चूंकि पहले भी आपने अकेले अकेले ही काम किया है और अभी भी आप अकेले अकेले ही काम करेंगे, तो अगर आपका ग्रुप टूट भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो भी चीज आपसे मांगी जाएगी वो अकेले अकेले मांगी जाएगी आपसे। जी निदा फातिमा। सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं पेपर पैटर्न कैसा होगा आराम का। पेपर पैटर्न पेपर की तरह होगा, A4 साइज पे आएगा, A4 सर साइज पे आएगा। पैटर्न किस आप जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको देख लीजिए, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है। और मैं आपसे एक बार फिर बता दूं कि नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, हम रिवाइज करेंगे तमाम चीजों को, तमाम जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं 9 बजे क्लास रखूं मैं ऑल्टरनेट डेज के अंदर या किसी एक दिन के अंदर, तो हम वो तमाम चीजें जो थोड़ी सी रह गई हैं या जो क्लियर नहीं हो रही किन तरीके से, तो हम सारा उनको देख लेंगे एक दफा, तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। सर जी नासिर। सर ये जो हम RM के लिए एक्सेल शीट बनाई थी, पिछली दफा इसका प्रिंट लेके आए थे, तो शायद बाकी क्लास में नहीं लेके आए थे, तो इस दफा लेके आना है इसका प्रिंट नहीं नहीं, मैंने असाइनमेंट का। अभी तो वही बताया, देखा ना आपने, सुना नहीं शायद, मैंने अभी बताया है कि मैंने सारे जो थे खुद ही प्रिंट निकाले हैं, मैंने जी जी प्रिंट खुद ठीक है निकाले सर, हैं, उनको मार्क किया और मार्क करने के बाद मार्क्स अपलोड भी कर दिए हैं मैंने। ठीक है, थैंक यू सर। सर LMS मतलब मेरा भी नहीं चल रहा है, काफी स्टूडेंट्स का भी LMS का इशू चल रहा है। आप CR हो ना? जी जी। यार CR कल चल रहा था, फिर किसका चल रहा है? अच्छा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप किसी वक्त भी यूनिवर्सिटी आइए 4 बजे तक, SSC में चले जाइए, ठीक है। और सैटरडे को SSC जो है वो 2 बजे तकरीबन बंद होता है, तो कोशिश करेंगे आप 1 बजे आ जाएं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इशू भी हो सकता है कि आप नासिर को या वो जो मुजल्फा हैं हमारे यहाँ, उनको आप दे दीजिए अपना, ठीक है, ताकि वो इसको देख सकें कि किस तरह से काम हो सकता है। क्योंकि मुझे जब मैं भी गया था इस मंडे को SSC के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर स्टूडेंट का पासवर्ड का किसी चीज का भी इशू है वो हमारे पास आए, हम फौरी तौर पे हाथ याद कर देंगे, ठीक है। तो शायद आपको जहमत करनी पड़ेगी कि फ्राइडे वाले दिन, अगर आप लोग टीचर्स हैं तो फ्राइडे वाले दिन आ जाए नमाज के बाद, ठीक है, 4 बजे से पहले पहले, या फिर सैटरडे को आप आ जाएं 2 बजे से 1 बजे से पहले पहले। सर वो लिस्ट शेयर कर सकते हैं आप जो आपने मार्क्स लगाए हैं? वो LMS के ऊपर है वो। ठीक है, मतलब LMS पे सर मेरे पास कोर्सेज तो आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर ग्रेडिंग नहीं आ रही, 0 शो हो रहा है वहां पे। कोई ना कोई वजह होगी फिर आपकी। मैंने वही अभी कहा ना कि अगर जिनके मार्क्स नहीं आ रहे वो CR को अपने नंबर दे दें, कल मुझे मैसेज कर दें, मैं देख लेता हूँ क्या वजह, क्यों नहीं आ रहा है नंबर आपके। और जाहिर है मुझे ज़बानी तो याद नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है आपका नंबर, ठीक है, तो जरा वो हम देख लेंगे ठीक है उसके सर। ऊपर। जी ठीक है सर। सर मुझे भी नहीं शो हो रहे, मतलब किस टैब के अंदर? रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोर्स है हमारा, उसके अंदर ही होगा शो किसी ग्रेड बुक्स में? ये मुजल्फा या फुरकान है यहाँ पे? जी सर मैं इधर ही जी हूँ। जी। हाँ बताएं कैसे मार्क्स चेक करते हैं ये लोग, जरा बता दीजिए जरा। जी फुरकान बताइए। हाँ जी फुरकान बताइए। जी 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 सर। हाँ बताइए कैसे मार्क्स अपलोड कर देखते हैं, चेक करते हैं। आप कौन से वाले फुरकान हैं?
हमारे पास 2 फुरकान है, एक वो है जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ, वो शायद जी हाँ हाँ, दूसरा बताएं फुरकान था। जी जी। आप लोगों ने अपने मतलब जब LMS ओपन करना ना, तो वहां पे नीचे सेशनल का ऑप्शन आ रहा होता है, सेशनल का आ रहा होगा और माय ग्रेड बुक का आ रहा होगा, उन दोनों में जाके ना अपने मार्क्स चेक करने हैं। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। हर सब्जेक्ट का अलग-अलग से आ रहा होता है। बल्कि वहां पर ही 0 आ रहा है। मुजल्फा एक काम करें, आप ना जी, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिएगा इन लोगों के साथ। और मैं कर देती हूँ शेयर। जिन लोगों का 0 आ रहा है, वो मैंने कहा है कि CRGR को अपने नंबर दे दें, ठीक है। वो मुझे कल सुबह तक आप मुझे मिल जाएंगे, तो मैं चेक कर लूंगा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना, सर उसकी 2-3। अगर मैं जी बोले। जी सर, मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर किसी के अपलोडेड है ना, तो वो जी भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है कि मेरे इस तरह जो हाँ, आपके मार्क्स हैं। है वो show हो रहे हाँ, हैं। किसी का, हाँ, ये बड़ा अच्छा, बड़ा फुरकान ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिनके अपलोड हो चुके हैं या उनको नजर आ रहा है नंबर उनके, तो वो स्क्रीन शेयर कर दें उसकी। गुड। जी सर, किसी के भी अगर आए हुए हैं तो वो काइंडली जी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दें, या उसका 2-3 स्क्रीनशॉट लेके एक उसकी वो PDF बना के शेयर कर ले कि किस तरह मतलब बंदा चेक कर सकता है अगर किसी को नहीं सही पता सही तो। सही सही। जी और बताइए क्या सवाल है। तो वो लोग जिन्होंने सैटरडे को चूज किया हुआ है, वो 2 बजे इस दफा आए, ठीक है। तो 2 बजे हम क्लास लेंगे आपकी RM की, जिसके अंदर जो जो हमारा रिमेनिंग 3 पार्ट हैं वो उसको बताया जाएगा, और अच्छे तरीके से हो जाएगा चीजें कि हमने किस तरह से लेकर चलना है, ठीक है। और CRGR काफी हेल्पफुल हैं इस मामले में कि वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों के पास उनका सब टॉपिक आ जाए, ठीक है। और अगर सब टॉपिक फर्ज कर लें 2 लोगों का E-कॉमर्स है, ठीक है जी, चले यहाँ तक तो हम चल जाता है जी, E-कॉमर्स है दोनों का, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों के पास सेम 5 पेपर हैं या 6 पेपर हैं, ये क़यामत की निशानी होगी फिर, ठीक है ना। 6 पेपर भी सेम है और सब टॉपिक भी सेम है, तो फिर कोई दाल में काला है। जी शाम कुछ कहना चाह रहे हैं आप। नहीं सर, जिनके सेम आ रहे हैं, जिनके साथ सेम आ रहे हैं वो आपस में खुद ही डिस्कस करके चेंज कर रहे हैं टॉपिक। नहीं, टॉपिक, एक तो टॉपिक चेंज कर लें, दूसरा पेपर तो सेम नहीं हो सकते ना। जैसे जैसे आप नासिर फर्ज कर लें आपका और मेरा E-कॉमर्स है, ठीक है। तो इसका जी मतलब यह है कि हो सकता है कि आपके पास जो 5 पेपर हों और जो मेरे पास 5 पेपर हों, वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये 5 पेपर वही जी हैं जो जी मेरे पास हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं घपला है। जी 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 बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि अगर टॉपिक एक है लेकिन पेपर मुख्तलिफ है ना, फिर कोई इशू नहीं है। चलिए हम इसको और आसान कर सर, देते कुछ हैं। को पिक करने में मसला हो रहा है कि वो कुछ एक जैसे ही पिक करते हैं E-कॉमर्स देख के कि ये नाम आसान है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, दूसरा कहता है ये आसान है मैं भी ये कर लेता हूँ, इसलिए मसला आ रहा है इनका। ये तो जरूर देखें, आप बेशक 10 लोगों का E-कॉमर्स हो जाए, लेकिन पेपर मुख्तलिफ होने चाहिए। जी सर अगर मेरा सब टॉपिक, मेरा मेन टॉपिक ही है कॉन्टेक्ट अवेयर कंप्यूटिंग, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर आप देखेंगे हो सकता है इसके अंदर सब टॉपिक भी मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो हो सकता है कि जब आपको 5 पेपर मिले तो वो कॉन्टेक्ट अवेयर कंप्यूटिंग के ऊपर ही हो, लेकिन उनके अंदर जो थीम है या जो उसके अंदर चीजें दी गई हैं, हो सकता है काफी सारी कहीं आपको कोई शुमाल में ले जाए, कोई जुनून में ले जाए आपको। आप बेशक सब टॉपिक रख लें, कोई और कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रही हैं, ठीक है जी। और बताइए। 27 लोग हैं, 26 लोग हैं इस वक्त, और 62 की स्ट्रेंथ है हमारी। जी और बताइए, किसी का सवाल। जी जी माहम जी बोले। माहम आप लिख के कर लीजिए, जी शायद मेरा आपके एक यहाँ। क्वेश्चन है, मैंने सिलेक्ट करके उसको मतलब जी उसको दिए थे। जी सर, मैं लिखती हूँ। सर एक स्टूडेंट है मारूख, उसने भी मैसेज किया हुआ है सर, उसको भी देखिएगा। कहाँ किया हुआ? मेरे पास तो नहीं किया, कहीं और ही कर दिया होगा उन्होंने। सर अगर मेरा सब मैंने जवाब दे दिया बेटा, कॉन्टैक्ट अवेयर कंप्यूटिंग का दे दिया मैंने।
ठीक है आप कहाँ चले गए थे आप जब मैं जवाब दे रहा था? वो सर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो अच्छा, इसलिए कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इस तस्वीर पे थके हुए क्यों बैठे हुए हैं? सर कौन मैं? हाँ, टाई का बटन नहीं खुला सर, हुआ है थका और हुआ बिल्कुल थके हुए यार। सर, वो कैमरामैन नहीं था अच्छा। कैमरा मैन नहीं अच्छा सर था। कैमरा नहीं मैं था समझा अच्छा, शायद मैं समझा इसको शायद लगा आपने कि शायद आपने आरएम की क्लास ली है शायद, इसलिए थक गए। इसको शायद उधर भी लगा कि कैमरामैन मुझे सीआर ना बना दे। बिल्कुल। ये कैमरामैन का भी सर सीआर है। इसलिए इसने खामोशी का वो जो है ना इजहार किया था सर। सर ये अच्छी है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वीडियो सेव नहीं कर रहा, तो वो हाँ। मैंने 2 मिनट की बना के दोबारा सेव किया, तो वो तब कर लिया उसने। हाँ चलें, अगेन गुड। मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी सारी। कोई बात नहीं यार, कम भी कराया करो कोई, ठीक है ना? सर 2 दफा पहले मैंने की हुई है, बीच में एक बच्चा बोल पड़ा, फिर दोबारा की, फिर आगे 12 बजे की। अच्छा सर, मजे की बात है, हाँ, 2 मिनट पहले मैंने बोला है किसी को कि काइंडली अगर किसी के मार्क्स अपलोड है वो स्क्रीनशॉट अपना शेयर कर दे। किसी ठीक है। बंदे ने अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं किया हो। सर मैंने किया, तो ये क्यों नहीं है किया? वो कि देखो ना, इनको 0 आया चाहिए हुआ थोड़ा है। सा कोऑपरेट करें सारे आपस में ना। तो एक दफा इनको आप भी कह दे कि आपस में कोऑपरेट किया करें, क्यूरी आती है तो उसको सारे मेल पे जो है ना वो फर्दर मैंने उसको, स्क्रीनशॉट सेंड किया है वहां पे 0 का, कि 0 आ रहा है, तो आप वो चेक कर 0 तो आ सकते हैं। रहा है, मैंने कहा था जिसके अपलोडेड है। हाँ वो किसी के भी नहीं होने। नहीं यही तो मसला है ना यार, फिर सारे क्यों नहीं कह रहे कि मेरा नहीं है। हाँ, वो एक क्योंकि दो ने ये कहा है कि ना, मेरे नहीं है, अगर बाकी सब ने कह दिया मेरे हैं। किसी एक तो के भी यही आ है गए ना ना, कि बाकी को जिसके हैं टेंशन वो लग एक जानी दफा है। बताए। अच्छा अच्छा, हम एक थोड़ा सा काम करते हैं कि 26 लोग हैं, 26 में से किसी एक के मार्क्स अपलोड हुए हैं, पहले ये बता दें। अगर नहीं अपलोडेड ना, इसका मतलब ये है कि मैंने अलाउ ही नहीं किया कि आपको अपने नंबर देख सकें, इसका मतलब ये है। एग्जैक्टली तो सुबह जाकर सर, मैं उसको मैंने भी हाँ सर नहीं है अपलोडेड, हाँ, मार्क्स तो नहीं मैं अपलोडेड। सुबह जाके इसको सही कर देता हूँ, फिक्र ना करें आप। अच्छा जी, सर, ये मैंने भी आया किसी जी, को मैंने 15 पेपर सर इसमें चूज। HCR भी शो नहीं बेटा हो रहा नासिर LMS एक पे। मिनट, एक क्वेश्चन आया, बता रहा हूँ, ठहर जाओ। मैंने 15 पेपर चूज किए हैं एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करके, ML इन लिकोमिया, बिल्कुल सही है। और कीवर्ड रिपीटिंग में भी यही आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। सो सब टॉपिक और मेन टॉपिक दोनों सेम होंगे। नहीं, आप लिकोमिया के ऊपर ही करेंगे जिसके अंदर ML का जिक्र किया होगा, यानी कि वो ML लेंगे, वो पेपर लेंगे जिसके अंदर ML भी है और लिकोमिया भी है, ये दोनों लेंगे आप। हाँ जी, मेरे अपलोड नहीं हुआ मार्क्स, का मतलब किसी का अपलोड नहीं है, मैंने अलाउ नहीं किया आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने मार्क्स चेक कर सकें। तो सुबह मैं जाते ही 10 बजे तक, फुरकान मुझे याद दिला देना, मैं अगर ना अपलोड हूँ 10 बजे तक तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? जी सर, मुझे सर मैंने किसी ने नहीं कहा। सर एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग 4 मेंबर हैं, हम सबका जो टॉपिक है ना हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर है। लेकिन सर उसमें आपने बोला था कि आप डेटा सेट चेंज कर सकते हो, मतलब कोई बंदा अगर सियालकोट पे काम कर रहा है और दूसरा लाहौर पे कर लेंगे, मतलब अपने एरियाज के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो सर उसमें अगर हम डेटा सेट फॉर एग्जाम्पल सेम रखते हैं तो क्या हम एल्गोरिदम डिफरेंट कर सकते हैं? पेपर डिफरेंट होने चाहिए। पेपर तो सर डिफरेंट ही है, वो डिफरेंट है। अगर पेपर डिफरेंट है तो कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है, पेपर चाहे सेम डेटा नहीं सेट होने भी चाहिए, सेम हो। पेपर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, पेपर सेम नहीं होने ठीक हो चाहिए, गया। ठीक है ना? जैसे मैं ओके, आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के ऊपर कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, या कायदे आज़म के ऊपर कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। किताबें मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर मैं कहूँगा जी आपने ऐसे लिखना है कायदे आज़म के ऊपर, ठीक है जी, 5 कोई भी किताबें ले लें, तो 5 किताबें सबकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए 5 किताबें, ठीक हो ठीक है? गया। तो यहाँ भी पेपर मुख्तलिफ होने चाहिए, बेशक सब टॉपिक सब डोमेन जो है बेशक सेम हो जाए, वो इशू नहीं है। ठीक हो गया। जी, और क्या सवाल है? अच्छा, अब मैं करूंगा ये कि ये वाली रिकॉर्डिंग और एससी वाली रिकॉर्डिंग जो है उसको मैं मर्ज कर दूंगा। पहले आरएम वाली आएगी क्योंकि आरएम के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, और एंड में जो है जब आरएम वाली जो मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके आखिर में जो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है फिर वो एचसीआई वाली आ जाएगी। तो जो लोग मिस कर गए हैं वो एचसीआई वाले वहां से उसको सुन लेंगे, वहां मैंने उनको क्लिप बनाने का तरीका कैसे समझाया मैंने उनको, ठीक है? तो क्योंकि आरएम के ज्यादा बच्चे हैं, आए तो आधी क्लास भी नहीं है, लेकिन एनीवे
CRGR ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप हर सूरत में लोगों को इकट्ठा करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक जब मैं रिपीट करूंगा क्लासेस को, तो वहां फिर जो बच्चा मिस कर जाएगा फिर ये ना बोले, शिकायत लगाए कि जी मैं नंबर नहीं देता लोगों को। ठीक है सर मसला सिर्फ इधर है कि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया है कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो उनको पता है ना रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो इसलिए वो आते नहीं है। तो हालांकि क्वेश्चन तो उनको करना चाहिए आके, तो ये बस इशू है। एक दो बच्चे ने कहा है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले ज्यादा सकता। मसला नहीं आता, ज्यादा मसला यही आता है कि वो लोग ये समझते हैं कि क्या कहते हैं क्लास हो गई है और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बाकी जो है कुछ की जेन्युइन रीजंस होती हैं, कोई कहता है आउट ऑफ स्टेशन हो, कोई कहता है कुछ, और कुछ की अच्छा, बस। अगर मैं आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास जाहिर है कि आपको पता है कि मैंने YouTube पे अपलोड की हुई है, वहां पे हर बंदे का डाटा आज तक आ जाता है कि उसने कितनी देर तक उस वीडियो को देखा है। ठीक है आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है कि लोग पूरी नहीं देखते, वो 5 मिनट की 1-2 मिनट की शुरू की देखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा अगर आप सारी रिकॉर्डिंग सुने पहले लेक्चर से लेके आज तक, तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे सवाल हमने वो किए हैं जो इससे पहले किए जा चुके थे। बिल्कुल। या जो क्लास के अंदर सवाल हो चुके थे वही सवाल दोबारा किए गए हैं रिकॉर्डिंग के अंदर भी। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन आ गया जनाब, सर RM की जो हार्ड कॉपी आपने कही देखा वो शीट की करवानी है, कंफ्यूजन है। सुन लिया अब आपने, मैं 4 दफा बता चुका हूं कि मैंने खुद अपनी प्रिंटर से निकाल के पूरा दिन जाया किया, मैंने निकाल के उसको मैंने मार्क्स करके ऊपर लगा भी दिए हैं, वो कल आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे मार्क्स आपके। हाँ ये बता दूं आपको कि कम से कम जो मार्क्स हैं 5 में से वो 3 है, और मैक्सिमम जो है 4.5 के करीब है। वो लोग जिन्होंने ओल्ड रेफरेंसेस दिए हैं 16, 17, 10 के, 11 के, उनके मार्क्स निस्बतन कम होंगे उन लोगों के जिनके लेटेस्ट एडिशन थे या लेटेस्ट पेपर से 21 के 20 के थे। ये भी हो सकता है कि जी एक ग्रुप के अंदर 3 लोग थे तो तीनों के नंबर हो सकता है कि बराबर ना हो, किसी के कम हो किसी के ज्यादा हो, ये भी एक चांस है आपको मिल जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जी क्योंकि आप जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने 15 पेपर्स किए हैं, बाकी लोगों के रिस्पॉन्सिबल नहीं है 15 पेपर्स के, चाहे उसने अच्छा किया या बुरा किया। जी अजीम शाह कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा जी, मेरी 5 मिनट के बाद आपके सीनियर बैच के साथ मीटिंग है, ठीक है, तो जो सवाल करना है तो फौरी तौर पे कर लें। मैं 8 बजे से मीटिंग कर रहा हूँ मैं जी। तो सर एक क्वेश्चन करना चाह रहा था जी करें। कि हमने पेपर जो बना लिए, टॉपिक चूज किया था, अब यहाँ तक हम जो है आगे हैं। अब अगर अभी हमारा माइंड चेंज होता है कि अभी हम अगर अपना टॉपिक चेंज करना चाहें तो क्या सर हम कर सकते हैं? और जरूर कर सकते हैं। आप किस में ML में हैं आप? नहीं SCI में। अगर HCI में है आप कोई भी टॉपिक चेंज कर सकते हैं, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, या आपकी स्वाबदीद के ऊपर है, लेकिन वो टॉपिक HCI से रिलेट होना चाहिए। जी ठीक, थैंक यू सो मच सर। जी और बताइए। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको मैं क्लोज मीटिंग ऑफ करता हूं मैं। मुजल्फा और वो जो CRGR जो भी लोग हैं, ये लोग मुझे जरा मैसेज करते हैं 10 बजे तक, अगर मैंने अपलोड नहीं हुए हुए आपके मार्क्स 10 बजे तक, तो मुझे बताइएगा, ताकि फिर वो जो मैंने आपको अलाउ नहीं किया देखने का वो मैं आप देख लेंगे। जी सर, मेजोरिटी के ग्रुप में ये मैसेज आ रहे हैं कि हम लोगों को नहीं मार्क्स शो हो रही, मतलब 0 शो हो रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि Majority वो यही है। आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया कि आप मार्क्स चेक कर सकें। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, जी उसके बाद जो है ना, जैसे मैं आपको विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने बताना है कि हाँ जी मेरे नहीं लगे, मेरे नहीं लगे, फिर आपने मुझे बताना है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है जी, एंड करते हैं जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसका बहुत सिंपल तरीका है रिकॉर्ड करने का। देखें नोट्स एरिया के अंदर मैंने जो है यहाँ पर, आपको अगर माउस नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, जिसको आपने फॉलो करना है। इसका तरीका ये होता है कि आप क्लिक करें रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, मेरे पास जो है वो 365 है, और उसके बाद आप रिकॉर्ड पे जब जाएंगे आप, तो करंट स्लाइड से आप इसको
क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद रिकॉर्ड के ऊपर, और ये देख लीजिए अगर आप नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कुछ मैंने लिखा हुआ है वो सामने आ जाएगा। जिस वक्त इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी ये जो लिखा हुआ है ये नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपकी आवाज आएगी और स्लाइड नजर आएगी। तो मैं आपको बताता हूं, और ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। चेंज कलर अकॉर्डिंग टू योर यूनी कलर बॉक्स, पेस्ट यूनी लोगो, डोंट चेंज फॉन्ट साइज अनलेस टेक्स्ट डिमांड्स, replace university name with uni full name, remove the word website and just write website address। तो ये स्टॉप कर दिया मैंने, और इसके बाद आप हर स्लाइड के ऊपर आप इस तरह से चलते चले जाएंगे और अल्टीमेटली आपका पूरा क्लिप बन जाएगा। इसको फिर आप करेंगे सेफ एज के अंदर, और सेफ एज के अंदर जाकर आप इसको सिलेक्ट करेंगे MP4 वीडियो, MP4 की, ठीक है। और वो अल्टीमेटली फिर वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी और बॉटम में उसका सेव होने का आ रहा होगा। तो जब सेव हो जाएगी तो उसकी एक फाइल बन जाएगी सेम नेम से, और उसके बाद आप उसको सेंड कर देंगे। तो टेम्पलेट जो है वो आपने यही रखना है जी। अब कोई सवाल बताइए जी, बताइए सवाल। ये आपको अगर समझ में नहीं आई कोई चीज तो पूछें जी। वसीम सर काइंडली सिर्फ जो है ना, अगर आप 2 मिनट में सर रिवाइज कर दें। मैं सिर्फ अभी ज्वाइन किया सर मैंने। सर इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको दोबारा कर देता हूँ आपको, ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये देखें आप मेरे पास है 365 वर्ड का, ठीक है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कौन सा है या किस तरीके से है। तो ये देखें, ये आपकी स्लाइड खुल गई और सॉरी, इसके नीचे जो है वो मैंने जो टेक्स्ट जो उसका फॉर्म है साइड एरिया, देखें नोट्स एरिया में मैंने अपने को नोट्स लिख लिए हैं। ये असल में नोट्स आप लोगों के लिए है, आप इनको पढ़ पढ़ के अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर आप चेंजिंग लेकर आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, हम गए रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है जी। रिकॉर्ड को क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। ये देखें नोट्स पे मैंने क्लिक किया तो वो जो लिखा हुआ था वो सारा यहाँ का यहाँ आ गया। और ये आप जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपको तो नजर आ रहा होगा इस वक्त, लेकिन जब इसकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी, इसको आप सेव कर देंगे तो ये फिर उसमें रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आएगा। तो ये अब रेड वाला है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो गिनती आएगी 3, 2, 1 पे आपने बोलना शुरू कर देना, ठीक है। अब मैं आपको वही एक्टिंग करके दिखाता हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, मेरी वेबसाइट का नाम जो है ABC यूनिवर्सिटी है, और चेंज कलर अकॉर्डिंग टू योर यूनी कलर बॉक्स, पेस्ट यूनी लोगो, डोंट चेंज फॉन्ट साइज अनलेस टेक्स्ट डिमांड, रिप्लेस यूनिवर्सिटी नेम विद यूनी फुल नेम। तो इस तरह आप बात करते रहेंगे, फिर स्टॉप पे जाके आप इसको रोक देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली जब इसको आप बंद करेंगे यहाँ से तो सेफ एज में जाके आप इसको इसके अंदर आप चेंज करेंगे। इसका जो सेव का ऑप्शन है PPTX की जगह पे आप MPEG4 वीडियो, एंड जैसे MP4 भी कह रहे हैं, वहां पे जाके आप इसको सेव कर लेंगे। और यूं आपका बॉटम में उसका एक आ रहा होगा कि ये जी सेव हो रहा है। तो उसके तकरीबन सेव होने में वो डिपेंड करता है कितनी लंबी रेंज है, तो तकरीबन 5-10 मिनट लग ही जाते हैं। जब वो सेव हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ, आज ही बता दूंगा कहाँ पे आपने अपलोड करना है इसको। तो ये इसका तरीका है इसको रिकॉर्ड करने का जी। वसीम साहब, आपको चीज क्लियर हुई या और मजीद बताऊं मैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और कोई पूछना चाहते हैं तो, या कोई और सवाल है इसके हवाले से? क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो 15 से शुरू हो रहे हैं, तो ये हमारी आखिरी क्लास होगी, और मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक जो है हम एक दफा रिवाइज कर लें ऑनलाइन बैठकर तमाम चीजों को, ताकि अच्छी तरीके से हल किया जा सके तमाम, जाके जब एग्जाम आए आपका तो उसके अंदर आपको मुश्किल ना हो उसके हवाले से। जी बताइए, और किसको कोई इशू आ रहा है तो? अच्छा, इसके बाद 8:30 बजे जो क्लास है वो हमारी है RM के ऊपर, ठीक है। तो अगर RM के जो इशू है वहां पे डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। जी नासिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये सेव है जो वीडियो की है MPEG4 वीडियो जी, इसके थ्रू सेव करूंगा तो ये हमारे पास MP4 ही बनेगी ना? जी MP4 बनेगी आपके पास। हमारे पास आ रहे हैं। जी MP4 बिल्कुल, बनेगी, थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है।
जी और बताइए, ये 18 लोग हैं, काफी हार्ड ब्रेकिंग नंबर है, लेकिन बहरहाल चलें। मेरा ख्याल है कि शायद डिनर का टाइम था, तो नेक्स्ट टाइम हम जो क्लास अपनी वो 9 बजे रखा करेंगे, ताकि लोग जो है खाने वाने से या कुछ ड्रामे वगैरह देख रहे हैं तो वो उससे फारिग होकर आराम से बात कर सके। अच्छा, वो लोग जो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं उनको चाहिए कि वो लिख कर सवाल कर लें, और ताकि सब लोग उससे इस्तेफादा कर सकें, या अगर किसी के जहन में कुछ शक है तो वो उसको रिमूव कर ले क्लिप के हवाले से। यही कलर इस हर स्लाइड के नीचे मैंने इसके कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि जिसको आपने फॉलो करना है। तो जो नंबर कटने का चांस होगा वो यही होगा कि जी आपने उन इंस्ट्रक्शन हदायत को आपने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। आज शायद अपलोड मार्क्स हो गए हैं पहले असाइनमेंट के, वो जो आरएम के अंदर भी है और एचसीआई के अंदर भी है, उसके भी हो गए। क्विज के मार्क्स भी मैंने कर दिए हैं। तो कोई इशू हो तो कभी कोई हाथ तो आके मिल लीजिएगा मुझसे, तो बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जी बताइए, और कोई सवाल? जी एक हो सकता है क्विज रूम है नेक्स्ट वीक ऑनलाइन, जो कि हिस्ट्री के वैल्यूएशन के हवाले से होगा, ताकि हम उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो रह गया है वो उसको देख लें। जी बताइए, आप लोग लिख के भी नहीं पूछ रहे। क्लियर है। आई थिंक सर सबको क्लियर है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ लॉगिन हो गए सब गायब हो गए, क्योंकि आपके अलावा कोई बात नहीं कर रहा। ये होता है ऐसा नहीं, ये होता है ये, क्योंकि जिस तरह सवाल क्लास में किए जाते हैं उससे लगता नहीं है कि समझ में आ रही है इनको। अच्छा जी, एक मैसेज आया कि जी क्लियर है सर। चलें ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर है तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। मुझे उम्मीद है कि अभी चलें फिर हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और 8:30 पे जो है हम आरएम की क्लास होगी। वसीम साहब आप भी आ जाइएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो आपके साथी हैं उनको बुला लीजिएगा उनको। जी अनिका, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन नेक्स्ट वीक हम लेंगे, तो क्या फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी हमारी नेक्स्ट वीक? देखें, ये जो वीकेंड है हमारा, जो शायद 7 को और 8 को आएगा, इसमें क्लासेस होंगी, जी ठीक है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट सैटरडे है उसमें आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सर पेपर पैटर्न वगैरह वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इस क्लास के अंदर तो हम अपनी चीजों को देखेंगे, क्या किया हमने। जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसके अंदर हम पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे, जो हमने पहले पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ताकि अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपको मालूम है कुछ लोग थोड़ा सा लेट आए तो थोड़ा सा उनका भी भला हो जाएगा, और आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, उनका हो सकता है फर्स्ट टाइम हो जाए। तो इन चीजों को रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि डेली हो जाएगा, डेली ना हो तो एक अल्टरनेट डेट्स में हम क्लासेस कर लें इसकी। ओके सर, थैंक यू सर। जी और जी सोमिया सर विद रिस्पेक्ट मुझे पता चला है कि सर एक दिन में 2 पेपर भी है सर। वो अभी मुझे नहीं मालूम कौन आपको ये अफवाह फैला रहा है। जब वह पेपर डेटशीट आएगी आपके सामने तो बता दी जाएगा। किसने बताया आपको कि 2 पेपर हैं दिन के अंदर? सर ऐसी कोई बात हो रही थी ग्रुप में शायद। ना बात ना किया करें, ना अफवाहों पे ना भरोसा कर रखें करें। सर वो मुजल्फा ने जो है वो टेंटेटिव डेट शीट सेंड की थी ग्रुप में, उस वजह से जो है ये सारे। मैं फिक्र ना करें, मुजल्फा आइंदा कोई चीज नहीं शेयर करेगी, वो मैं उसकी खबर ले लेता हूँ सुबह जाके ऑफिस में, ठीक है ना। सर ये काइंडली बता दें कि ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट कहाँ करनी है? ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ करनी है, क्योंकि जिस जगह पे मैंने गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है वहां पे जगह नहीं रही है, तो मैं आपको एक और ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां पे आपने करना होगा इसको, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं आपको एक फॉर्म बना दूं, उस फॉर्म के अंदर आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपने घबराना नहीं है बस। जी तैयब यूनुस सर एक मिनट, ये कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर थोड़ा सा मुझे वो कंफ्यूजन है, ये थोड़ा बता दें। कंसिस्टेंसी एंड वैसे काफी मुश्किल नाम है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एक चीज जो है वो मुतवातर चल रही हो। उसकी एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ आपको
कि देखें मैंने जो आपकी टेम्पलेट बना के दिया है क्लिप के लिए, ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि जी जी आपने सर। अपनी यूनिवर्सिटी का कलर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यहाँ तो ब्लू दिया हुआ है मैंने, लेकिन आपकी कलर अगर ग्रीन है तो ग्रीन इस्तेमाल करेंगे, रेड है तो रेड इस्तेमाल करेंगे। और वो कंटिन्यू, अगर आप इसको स्क्रॉल, अगर आपने सारी स्लाइड्स देखी है तो आपने देखा होगा कि इस पे मुसलसल एक ही रंग आ रहा है, तो इसे कार्ड कंसिस्टेंसी कहलाती है ये। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी तैयब यूनस। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था, आपने कहा आप वो असाइनमेंट 1 के मार्क्स अपलोड हो गए, एलएमएस पे अपलोड हुए हैं? जी जी वहीं पे करते हैं एलएमएस पे। वहाँ शो नहीं हो रहे ग्रेड बुक के अंदर। अच्छा, अगर नहीं शो हो रहा है ना तो एक काम कीजिएगा, सुबह मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, तो मैं फिर देख लूंगा क्या वजह है कि क्यों नहीं हो रहा। उसका अपना रोल नंबर लिख कर भेजिएगा, अपना नाम लिख कर भेजिएगा मुझे, ठीक है। ओके सर। सर जी नासिर। सर मैंने पहले प्रेजेंटेशन जो बनाई थी रिकॉर्डिंग के साथ, उसको मैंने सेव कर दिया पीपीटी के अंदर ही। जब उसको मैं शो करता था फिर आवाज उसकी आती थी। अब उसको मैं ओपन करके फिर सेव एज कर रहा हूँ, तो वो मैं सेव एज नहीं हो रही, मतलब वीडियो नहीं बन रही यूट्यूब वाली जिस तरह बनती है। वो ये ऑप्शन हमारे पास एरर आ रहा है। नहीं नहीं, वो बात सुने, आपने जो सेव की है फाइल वो किस तरह सेव की है? पहले सर उसको मैंने ऑप्शन नीचे वाली चीज नहीं की थी, नहीं, पीपीटी में मेरी सेव हो गई थी। तो बेटा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने जो उसकी एक्सटेंशन है वो पीपीटी है या पीपीटी एक्स है? मैं नीचे वाली चीज चेंज नहीं की थी, पावर पॉइंट ही आ रहा था नीचे वाला, उसको मैंने सेव कर दिया था डेस्कटॉप पे लेकर। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जरा चेक कीजिए उसकी एक्सटेंशन क्या है, पीपीटी है या पीपीटी एक्स है? चलिए मैं चेक करके देखता हूँ। हाँ, अगर वो पीपीटी एक्स पे हो जाएगी, पीपीटी पे नहीं होगी वो, ठीक है। और अगर कोई इश्यू हो रहा है तो आप आके मुझसे मिल लीजिए, ठीक है। मैं इस हफ्ते यहीं पे हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ मैं, तो नहीं आप वो जुम्मे को मैं फिर दोबारा बना लूंगा रिकॉर्डिंग, दोबारा करके उसको देख लें आपने, कोई इशू नहीं है, ना हो फिर बस मुझे बता दीजिएगा बेटा, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ये जाहिर है कि टेक्निकल चीज है, तो अगर नहीं क्लियर हो रही तो मुझसे मिल लीजिएगा आके, मैं बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। सर ये एरर एक मेरे पास आ रहा है, मैं आपको एरर बता देता हूँ। दिस प्रेजेंटेशन इज करंटली बीइंग एक्सपोर्टेड टू वीडियो, क्लोजिंग दिस प्रेजेंटेशन विल अबॉर्ट ऑल पेंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, डू यू वांट टू क्लोज एनीवन? करके देख लो क्लोज क्या कहता है, क्लोज करके क्या कहता है वो? नहीं सेव करता, वो वैसे की वैसे रहती है पहले वाली। बस वो मुझे लग रहा है कि वो पीपीटी एक्स की एक्सटेंशन क्या है इसकी, वो मैं सर चेक करके ना आपको बताता हूँ। चेक करके 2 मिनट पता लग जाता है यार, राइट क्लिक करो उसके ऊपर। अच्छा आप करो, मैं उसी देर में क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी माहीन तारिक जी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी आप बता रहे थे कि मैं कोई फॉर्म रखता हूँ असाइनमेंट को अपलोड करने के लिए, तो सर मैंने अभी कल रिसेंटली ही असाइनमेंट अपलोड कर दिया, पीपीटी में भी और वीडियो में भी। तो आप तो क्या मैं वहां पे ना करूँ? क्लासरूम में मैंने वैसे सबमिट करवा दी है। नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल सही है, आपको क्लासरूम में ही करनी चाहिए। इशू ये है कि वो जो मेरी ईमेल बॉक्स है ना भर गया, वो लिमिट बहुत क्लोज चला गया है, ठीक है। तो जो वीडियोज हैं वो आपने भी करनी है, वीडियोज जो हैं वो आपके जो सीनियर बैच उसने भी करनी है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको बना लें, कल आज रात को या सुबह तक आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी कहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। ठीक है सर, वैसे मैंने तो क्लासरूम में कर दी हुई है अपलोड, लेकिन आप फिर बता दीजिएगा, मैं दोबारा कर। मैम आप फिक्र ना करें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो वाली जो भी इसका ड्रेस होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। जी नासिर, कुछ बना मसला हल होगा आपका? सर मेरे पास ऑप्शन आ रही है .pptx एक्सटेंशन जो है इसकी। अच्छा, वो तो फिर तो हो जाना चाहिए था। बहरहाल अब ये है कि काम करें, दोबारा बना लें, अगर नहीं बन पा रही तो मेरे पास आ जाएं ऑफिस में। आप जॉब करते हैं कहीं पे? जी सर, टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप जुम्मे के दोपहर में आ सकते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद आ जाए मेरे पास आप, तो वो कर लेंगे उसको, ठीक है। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं बनी तो फिर दोबारा मैं 2-3 मिनट की बना के हिट एंड ट्रायल करें, आप देखें वो क्या कहता है। हाँ, कोई मसला नहीं, फिर आ जाइएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। और बताइए कौन जो सवाल है, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छे सवाल किए आप लोगों ने, जो कि वाकई ही सवाल के लायक थे, और अगर ये कंफ्यूजन रहते तो फिर अल्टीमेटली आपको थोड़े से नुकसान हो जाते। नासिर का खास तौर पे जो इशू आ रहा है ये वाकई एक गंभीर है, क्योंकि उन्होंने काम सारा किया हुआ है, लेकिन उनको
वीडियो नहीं बन रही उनकी। जी, और किसी का सवाल बताइए अगर है तो। चले, हम 21 लोग हो गए और ठीक है, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो इसको हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं और 8:30 बजे जो है वो आरएम का है, ठीक है। तो जो आरएम के इश्यूज हैं वो वहां पे आप डिस्कस कर लीजिएगा। वो सुना है कि कोई सब टॉपिक के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं या वो किस तरह से, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं उसको। ठीक है जी।